हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम। बताना है आपको, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कौन सा जो देश है ये सबसे बड़ा सोर्स है ओपियम का। ओपियम का मतलब क्या होता है भाई? अफीम होता है। बताइए, फिनलैंड, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका या फिर म्यांमार। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। ठीक है, चलिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर सकते हो। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। कौन से कंट्री ने दुनिया का सबसे डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी लॉन्च किया है? बताइए, चाइना, जापान, यूएसए या फिर यूके। तो भैया, दुनिया का सबसे डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी कौन से देश ने लॉन्च किया है? ये आपके चाइना ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड जनगणना अम्मा वोडी स्कीम। बताइए, कौन से स्टेट के द्वारा जनगणना अम्मा वोडी स्कीम लॉन्च किया गया है, मतलब स्टार्ट किया गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। देखिए, जनगणना अम्मा वोडी स्कैम की बात करें तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज युगे योगीन नेशनल म्यूजियम लोकेटेड। बताइए, युगे योगीन नेशनल म्यूजियम आपका कहाँ है? पुणे, न्यू दिल्ली, कोलकाता या फिर बेंगलुरु। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट है डाइड इन द ईयर। बताइए, एनी बेसेंट का मृत्यु जो है ये किस वर्ष हुआ? 1924, 1951, 1939 या फिर 1933। देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई थी इन द ईयर 1933, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय। बताइए, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय या फिर बाल गंगाधर तिलक। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है ये स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज लास वेगास ऑफ एशिया। एशिया का लास वेगास जो है ये कौन से शहर को कहते हैं, कहा जाता है? सिंगापुर, मकाओ, बैंकॉक या फिर टोक्यो। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो भाई, लास वेगास ऑफ एशिया कहा जाता है कौन से शहर को? ऑप्शन नंबर बी, मकाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देर आर हाउ मेनी स्टार्स इन द इंडियन रेलवे लोगो। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे पिक्चर भी लाया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडियन रेलवे का जो लोगो होता है, मेरे को पता है कि आप में से बहुत लोग का इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको याद रखना है कि भाई इंडियन रेलवे के लोगो में कितने स्टार्स होते हैं। बताइए, देखिए इसमें टोटल स्टार्स की बात करें तो टोटल 17 स्टार्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है। ये आप दिख रहे हैं ना स्टार्स, ये स्टार्स है ना, ये सारे स्टार्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्लानट इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। सुबह का और सांझ का तारा जो है, जो किसको कहते हैं, कौन से प्लानट को कहते हैं? वीनस, सैटर्न, नेपट्यून या फिर यूरेनस। तो भैया, अगर बात करें मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार की तो ये कहते हैं हम किसको? वीनस को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन मुस्लिम लीग हैज़ डिमांडेड फॉर पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की डिमांड कब की गई थी, कौन से साल की गई थी? बताइए। इन द ईयर 1940, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। बताइए, भारत का सबसे लार्जेस्ट किला जो है ये कौन सा है? कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कलनेर फोर्ट या फिर शनिवारवाड़ा फोर्ट। बताइए, कौन सा है सबसे लार्जेस्ट फोर्ट इंडिया का? स्टेट मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में है ये।
ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ठीक है। विच स्टेट और यूटी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन इंडिया। बताना है आपको भारत का कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि केसर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या हिमाचल। बताइए कौन सा स्टेट या फिर यूटी है। तो ये भैया आपका यूटी है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। सैफरन मतलब केसर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। अगला क्वेश्चन है कोपा अमेरिका कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। बताइए कोपा अमेरिका कप जो है इसका संबंध कौन से खेल से है। बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन। देखिए कोपा अमेरिका कप जो है ये संबंध है आपका किससे, फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज नोन एज स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट को हम स्लीपिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। भारत का स्लीपिंग स्टेट कौन से स्टेट को कहते हैं बेसिकली, ये आपको बताना है। भैया स्लीपिंग स्टेट कहते हैं किसको, ये कहते हैं आपके मध्य प्रदेश को। ओके, स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत की पहली पॉड टैक्सी सर्विस जो है ये कौन से शहर में लॉन्च की गई। एमपी, महाराष्ट्र, यूपी या फिर यूके। ये आपका कहाँ लॉन्च किया गया, ये आपका उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईओएम कहते हैं। बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। जूरिच, न्यूयॉर्क, मनीला या फिर जेनेवा। और इसके स्थापना की बात करें तो 6 दिसंबर 1951 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी हेडक्वार्टर है आपके जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर सीबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड। सीबीआई जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। और इसका मोटो आपको याद रखना है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी जो है ये इसका मोटो है। और अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो ये भैया आपका 1 अप्रैल 1963। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023। बताइए कौन सी टीम ने जो है ये वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता। दिल्ली कैपिटल्स, पुणे वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात टाइटंस। कौन सी टीम ने जीता, तो भाई ये आपके मुंबई इंडियंस ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। बताइए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या रहा। नंबर 1 पे आपका आइसलैंड है ना, आइसलैंड। और भाई इंडिया का रैंक क्या रहा 127, 127वां रैंक। चलिए हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023। बताइए इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया। ऑस्टिन बटलर, मार्टिन फ्रीमन, कोजी याकुशो या फिर ब्रेंडन फ्रेसर। तो देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता इंटरनेशनल एमी अवार्ड में, ये जीता आपके ऑप्शन नंबर बी मार्टिन फ्रीमन ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बताइए वर्ल्ड पोलियो डे हर साल कब मनाया जाता है। तो भाई इसका थीम भी देख लेते हैं। अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन जो है ये इसका थीम था। और अगर बात करें कि वर्ल्ड पोलियो डे आपका मनाया कब जाता है तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अमा बैंक स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। बताइए अमा बैंक स्कीम कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे आप अगर कोई भी डेज याद रखते हो, जैसे अभी मैंने बताया आपको वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर, तो आपको इसका थीम भी याद रखना है ना। ये भी पूछ सकता है आपका व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2023। तो आपको याद रखना है थीम भी, है ना, थीम भी आपको माइंड में रखना है। और ये बैंक स्कीम की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर है उड़ीसा के द्वारा। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।